वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड अष्टम सर्ग। वशिष्ठ मुनि बोले, एक दिन मंत्रियों से घिरे हुए वशिष्ठ मुनि गौरव राजसभा में आए, जो देव सभा के समान थी विशद वैभव। वहाँ दूसरे ब्रह्मा जी की तरह बैठे अपने आसन पर, वहाँ दूसरे ब्रह्मा जी की तरह बैठे अपने आसन पर। तब भाई के सहित श्रीमान भरत जी को बुलवा कर वे बोले, अरिदमन भरत से देश काल उचित वचन नियमानुसार। पुत्र, हे पुत्र, आज तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहता हूँ तुम्हारे पिता के कथनानुसार। कैकेयी ने तुम्हारे लिए राज्य मांगे थे, हे पुरुषवर। सत्यनिष्ठ राजा दशरथ वर दिए, वचनबद्ध थे, दिए थे 2 वर। मुनियों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ आज हो आपके अभिषेक का आयोजन। यह सुनकर भरत जी ने कहा, हे मुनि, मुझे राज्य से है क्या प्रयोजन। हे मुनि, मुझे राज्य से है क्या प्रयोजन। श्री राम राजाधिराज हैं, हम सब हैं उनकी सेवा के लिए। कल प्रातः काल जाएंगे हम श्री राम को यहाँ पर वापस ले आने के लिए। हम और आप सभी चलेंगे। माता कैकेयी को छोड़कर यह राक्षसी है, इसको आज ही मार डालता मैं, पर माता नाम मात्र की है। किंतु मुझे स्त्री हत्यारे को वे रघुश्रेष्ठ सहन नहीं करेंगे। कल सुबह होते ही हम लोग दंडक वन को पैदल ही गमन करेंगे। शत्रुघ्न के साथ मैं वन को जाऊंगा, आप लोग चलें या न चलें। श्री राम जी जैसे गए वन में, वैसे मैं भी वन में जाऊंगा, वल्कल वस्त्र पहने। शत्रुघ्न के साथ कंदमूल का आहार करूंगा, जो मुनिजन खाते हैं। जटा धारण कर भूमि पर सोऊंगा, जब तक श्री रामचंद्र जी लौट नहीं आते हैं। ऐसा निश्चित करके भरत जी बैठ गए चुप होकर। वे सभी साधु साधु कहकर प्रशंसा करे मुदित होकर। तब प्रातः काल भरत जी चले सुमंत्र को साथ ले। सुमंत्र की प्रेरणा से साथ लिए सभी सैनिकों को, हाथियों और घोड़े। कौशल्या आदि महारानियां वशिष्ठ आदि द्विजगणों को साथ लिए। उनके आगे पीछे यथा योग्य चलते हुए सभी पृथ्वी को छा लिए। श्रृंगवेरपुर जाकर गंगा जी के किनारे पहुँच गए। शत्रुघ्न जी की प्रेरणा से सेना सहित वहाँ ठहर गए। भरत का आगमन सुनकर निषादराज गुहमन में सशंकित होकर सोचता कि भरत अपने साथ ले आए हैं, सेना क्यों कर। पाप करने तो नहीं जा रहे हैं, श्री राम को जानकर अकेले जाकर उनका भाव जानूं, जाकर उनका भाव जानूं। शुद्ध होगा तब जाए भले। गंगा में नाव डुबो करके बैठो हथियार लेकर।
गंगा में नाव डुबो कर बैठो हथियार लेकर, ज्ञात करूँगा मैं जाकर के सभी ओर देख देख कर। ऐसा सभी को आदेशित देकर गुह भरत के पास आए, विविध प्रकार के उपहार भी अपने साथ लाए। आया अपने भाई बंधुओं के साथ बहुत प्रकार से हथियार लेकर, भरत जी के पास जाकर निवेदन किया, उपहार चरणों में देकर। देखा भरत जी बैठे हैं भाई और मंत्रियों के साथ, चीर अंबर पहने हैं घनश्याम, जटा मुकुट धारे माथा। श्री राम के बारे में ही चिंता करते, राम राम ही बोलते हुए निषाद राज ने प्रणाम किया, सिर भूमि पर रख कर मैं गुह हूँ ऐसा कहते हुए तुरंत ही उठाकर भरत ने गाढ़ आलिंगन किया, आदर के साथ पूछे कुशलता। अब व्यग्र होकर मित्र की तरह बोले ये बात, भाई जी आपने राघव का संरक्षण किया उनके साथ रहकर। भाई जी आपने राघव श्री राम का संरक्षण किया उनके साथ रहकर। निर्मल मन बड़े भाई श्री राम ने आपको भेंटा आँखों में अश्रु भर कर। धन्य है आप है सफल जीवन, धन्य है आप है सफल जीवन, जो आपसे उन्होंने वार्तालाप किया। श्री राम कमल लोचन ने और लक्ष्मण जी सहित श्री लक्ष्मी सिया। जहाँ श्री राम जी को आपने देखा था वहाँ मुझे ले चलिए हे सुब्रतवान। सीता जी के साथ जहाँ सोए थे दिखा दीजिए मुझे वह स्थान, दिखा दीजिए मुझे वह स्थान। आप श्री राम के प्रियतम भक्तिमान हैं हे भाग्यवान। श्री राम को सोच कर भरत जी के आँखों से आंसू बहते अलेखवान, आंसू बहते अलेखवान, आंसू बहते अलेखवान। गो के साथ वहाँ गए जहाँ श्री राम जी रुके थे रात में। देखा भरत जी ने पवित्र शैया, पवित्र शयन स्थल जो बना था कुशपात से। सीता जी के आभूषणों से टूट कर गिरा था स्वर्ण कण। दुख से संतप्त हृदय हो भरत जी कहने लगे रो रो कर, अहो अति सुकुमारी वे सीता जनक नंदिनी श्री। महल में रत्न जड़ित कोमल बिस्तर पर सोती थी। श्री राम के सहित वे कैसे सोई होंगी कुश के बिस्तर पर। श्री राम सहित सीता के दुख का कारण मेरा दोष ही है हे मित्रवर, मेरा दोष ही है हे मित्रवर। मुझे धिक्कार है मैंने किया कैकेयी से जन्म धारण। ये परमात्मा श्री राम जी, परमात्मा श्री राम क्लेश पा रहे हैं मेरे ही कारण से, मेरे ही कारण से। अहो महात्मा लक्ष्मण का जन्म पूर्णतः सफल है। आज भी प्रसन्न मन उनके साथ हैं, प्रभु सेवा का यही फल है। मैं यदि श्री राम के दास का भी किंकर बनूं तो मेरा जन्म निश्चित सफल हो जाए, अपने को धन्य कहूँ। भाई यदि आप जानते हैं तो बता दें अपने सर्वस्व को कहाँ पाऊँगा। वे जहाँ कहीं भी होंगे मैं तुरंत उन्हें ले जाने के लिए जाऊँगा।
उन्हें शुद्ध भाव जान कर प्रेम सहित कहा, देव आप ही धन्य हैं जिसकी भक्ति है सर्वाधिक यहाँ, जिसकी भक्ति है सर्वाधिक यहाँ। राजीव लोचन श्री राम जी और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के निकट मंदाकिनी के पास रहते हैं श्री राम रघुनाथ। मुनियों के आश्रम में श्री राम रहते हैं सीता जी के साथ। लक्ष्मण जी उनका अनुगमन करते हैं सुख और आनंद के साथ। वहाँ हम शीघ्र चलेंगे गंगा जी को पार करके, वहाँ हम लोग शीघ्र चलेंगे गंगा जी को पार करके। यह कहकर 500 नौकाएं मंगाए, यह कहकर 500 नौकाएं मंगाया। तुरंत जाकर के सारी सेना सवार हुई नावों पर महानदी गंगा तरने के लिए। गुह एक राजनौका ले आया स्वयं भरतादिक के लिए। बैठाया उसमें भरत शत्रुघ्न और श्री राम माताओं को, वशिष्ठ जी तथा अन्य सेवकों तथा राज महिलाओं को गंगा जी को पार करके शीघ्र चले भरद्वाज के आश्रम के लिए। दूर स्थान पर सेना को रोक कर भरत जी चले शत्रुघ्न को साथ लिए। आश्रम में मुनि को बैठे देखे जो तेजोमय अग्नि से। भरत अपना नाम लेकर प्रणाम करे अति भक्ति से। जानकर कि ये दशरथ के पुत्र हैं, मुनि ने प्रेम से सत्कार किया उनका। जटाबल कल धारण किए देखे कुशल क्षेम पूछा सबका। राज्य का प्रशासन करते आज क्यों यहाँ चले आए। जटाबल कल पहन कर किस लिए आ गए हो। वन में मुनिजन रहते हैं इसमें तप तत्पर। भरद्वाज मुनि का वचन सुनकर भरत आँखों में अश्रु भर कर बोले, भगवान आप सबके हृदय में स्थित हैं, सब जानते हैं मुनिवर। फिर आप पूछते हैं मुझसे यह आपने अनुग्रह किया है। कैकेयी ने श्री राम राज्याभिषेक में जो विग्रह किया है, उनकी वनवास आदि की योजना कुछ भी नहीं जानता था तिल भर भी। मैं आज आपको साक्षी देकर कहता हूँ हे श्रीमान मुनिवर जी। यह कहकर उनके जुगल चरणों को स्पर्श कर आर्त मन से, हे देव आप तो जान सकते हैं मेरी शुद्धता अशुद्धता अंतर मन से। कैसा मेरा राज्य स्वामी श्री राम बैठे हैं उस पर। हे मुनि श्रेष्ठ मैं तो हूँ श्री रामचंद्र का शाश्वत किंकर। मैं तो हूँ श्री रामचंद्र का शाश्वत किंकर। हे मुनिवर अभी जाकर गिरूंगा श्री राम जी के श्री चरणों में। मैं राज्य का भार सौंप दूंगा उनके ही कर कमलों में। मैं राज्य का भार सौंप दूंगा उनके ही कर कमलों में। मुनिवर वशिष्ठ जी आज ही उनका राज्याभिषेक करेंगे पुरजनों के साथ हो। मैं तुच्छ दास की तरह सेवा करूंगा अयोध्या ले जाकर उन रमानाथ को। मुनि ने श्री राम के बारे में भरत का भावपूर्ण वचन सुनकर आलिंगन कर मस्तक सूंघे प्रशंसा करने लगे विस्मित होकर। हे वत्स ज्ञात था पहले ही मुझे भविष्य अपने ज्ञान चक्षु से ही। तुम शोक मत करो परम भक्त हो श्री राम का बड़े लक्ष्मण से भी आतिथ्य करना चाहता हूँ सेना सहित। हे अनग आज आप सबका खास, आज आप सबका खास। आज भोजन करो सेना के साथ कल चले जाना श्री राम जी के पास। जैसी आज्ञा होगी वही होगा भरत जी मुनिवर से कहे। भरद्वाज जी आचमन करके मौन होकर यज्ञशाला में बैठ गए। ध्यान किया कामद मुनि ने कामधेनु का जो पूर्ण कामकारी। कामधेनु ने सभी अलौकिक भोग उत्पन्न कर दिया करके पूर्ण किया सबकी इच्छा सारी। भरत जी के और सेना के मन में
भरत जी और सेना के मन में जो चाह थी वे सभी तृप्त हुए, सर्व कामना पूरा कर दी। शास्त्र की दृष्टि से पहले वशिष्ठ जी का पूजा किए, तब उन मुनि राज ने भरत जी को तृप्त किए। प्रातः होने पर फिर भरद्वाज मुनि को अनुज सहित प्रणाम किए। मुनि को कृतज्ञता अर्पित कर श्री राम के पास चल दिए। चित्रकूट में पहुंचकर सैनिकों को दूर ही टिका दिए। श्री राम के दर्शन की आकांक्षा से भरत जी स्वयं चल दिए। शत्रुघ्न, सुमंत्र और गुह के साथ वे परम तप मिलकर सभी तपस्वी गणों के आश्रमों में खोजने लगे। श्री राम जी को तब न देख कर श्री राम की कुटी पूछे ऋषि मंडल से, कहाँ लक्ष्मण और सीता जी के साथ रहते हैं श्री रघुनंदन वे बोले, सामने वाले पर्वत के पार गंगा जी के उत्तर तट पर एकांत में श्री राम की रम्य कुटी है। करती वन को सुंदरतर फलयुक्त आम, पनस और केले के वृक्षों से घिरी हुई, चंपक, कचनार और नागकेशर जैसे पुष्पों से भरी हुई। उनके इस प्रकार बताने पर देखने के लिए आश्रम मुनियों को आगे कर रघुश्रेष्ठ भवन की ओर मंत्रियों के साथ चले। बड़े हर्ष से भरकर दूर से ही अति सुंदर और शुभ कर श्री राम का आश्रम मुनि वृंदों से सेवित वर। वहाँ वृक्ष पर उनके वल्कल वस्त्र मृग चर्म टंगे। शत्रुघ्न के साथ भरत ने देखा रामवास से स्थान रमणीय लगे। सीताराम सीताराम राम 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 राम, सीताराम सीताराम राम राम राम। इस प्रकार अध्यात्म रामायण की अयोध्या कांड का सर्ग 8 उपरोक्त है। श्री